नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, बटन दबाए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाली तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे। और अगर आपके पास कोई खबर है तो आप हमें खबर दे सकते हैं, आपकी खबर को भी चलाएँगे और लोगों तक पहुँचाएँगे। चलते हैं अब खबर की तरफ। जब चुनाव होते हैं और पार्टियां टिकट देती है प्रत्येक प्रत्याशी को, वही व्यक्ति गांव-गांव जाते हैं, गली-गली जाते हैं, घर-घर जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और कहते हैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा, कुछ बढ़िया करूँगा और आपकी ज़िंदगी को संवारूँगा। ये प्रत्येक वो व्यक्ति बोलता है जो चुनाव के दौरान या इलेक्शन के दौरान टिकट लेके मैदान में आता। जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक वोट नहीं मिलते, तब तक हाथ जोड़ता है, फ़ोन करने पे तुरंत पहुंचता है और सारे काम करता है जो वो बोलते हैं, पैर तक छूता। लेकिन जीतने के बाद उनको भूल जाता, उन वोटरों को भूल जाता है जो उसको वोट देकर जिताते हैं। जब हम किसी को कोई चीज़ देते तो हमारा ज़िंदगी भर ऋणी रहता है, लेकिन नेता लोग ऋणी नहीं रहते, जीतने के बाद अपने वोटरों को भूल जाते हैं। जीतने के बाद जब वे विधानसभा जाते हैं या पार्लियामेंट जाते हैं तो वहाँ पे शपथ लेते हैं। मैं संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी भय के भारत के नागरिक की रक्षा करूँगा, चाहे दिन हो चाहे रात उनकी रक्षा करूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनके जीवन को सुरक्षित रखूँगा और उनके जीवन को आगे बढ़ाऊँगा और भारत का अच्छा निर्माण करूँगा। लेकिन ये जो कसम खाई जाती है विधानसभा में, पार्लियामेंट में, और जो हाथ जोड़ के वोट मांगी जाती है और उनको वचन दिया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो सब भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो 6 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, सर्दियाँ उन्होंने काटी, ठंड में बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे, बच्चों के साथ बैठे, महिलाओं के साथ बैठे, और ना जाने कितने किसान शहीद भी हुए ठंड की वजह से। अब बरसात के समय बॉर्डर पे बैठे हैं, बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उनकी छत को उठा के लेके जा रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, बैठे हुए। सब किस लिए बैठे हैं? आम आदमी को रोटी खिलाने के लिए बैठे हैं। अगर किसान हटेंगे तो सारी खेती अडानी अंबानी के तिजोरी में चली जाएगी और जिस तरह से गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ये अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा रहे हैं और हमें मजबूरी में लेना पड़ रहा। कोई और तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी तो है नहीं जो हम उसका पेट्रोल खरीद सके, सरकारी कंपनी तो है नहीं, जितना रेट बढ़ाएंगे उतना लेना पड़ेगा। सरसों का तेल 200 पार जा चुका अडानी अंबानी की तिजोरी में, लेना पड़ेगा जितना रेट बढ़ाएंगे। तो किसानों ने देख लिया कि अगर सारी खेती बाड़ी के तिजोरी में चली गई अडानी अंबानी के, तो वे अपने मन मुताबिक रेट बढ़ाएंगे और हमें ख़रीदना पड़ेगा। ये किसानों ने देख लिया, दूरदर्शी नज़रों से उन्होंने देख लिया और इसीलिए वे बॉर्डर पर बैठे हैं। ये सारी बातें बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जेजेपी के विधायक, हरियाणा के टोहाना में जेजेपी के विधायक थे देवेंद्र बल्ली, उनको जो किसानों ने घेरा और मुर्दाबाद के नारे लगाए, यानी कि उसको गांव से भगाने के लिए बोला, क्योंकि उनकी मांगें मानी नहीं जा रही, उनको परेशान किया जा रहा। हक भी पड़ता किसानों का, क्योंकि अगर उन्होंने वोट दी है, उनको सिक्कों से तोलते, उनका सम्मान करते, माला पहनाते अपने गांव में बुला के, तो बेइज्जत करने का अधिकार भी रखते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि वोट दिया, उनकी वोट से वो विधायक बना, उनकी दी हुई वोटों की भीख से वो विधायक बना, तो उनको सुनने का भी अधिकार बनता है, उनकी बात सुननी भी चाहिए किसानों की। तो हरियाणा के अंदर जब जेजेपी के विधायक देवेंद्र बल्ली पहुँचे तो किसानों ने उनको मुर्दाबाद के नारे लगाए, किसानों ने उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन
जो प्रतिनिधि किसानों के थे, जो किसानों के वोट लेके विधायक बने थे, उनके तेवर ही कुछ और थे देखने के। बीजेपी विधायक देवेंद्र बोले के तेवर ही कुछ और थे देखने के। वो जो है गाड़ी से उतरे, पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में कोई टक्कर नहीं लगी हुई थी। उसके बाद गाड़ी से उतरे, किसानों को मारने चल पड़े, गंदी गंदी गाली पकड़ने लगे, गाली गलौज करने लगे, किसानों के ऊपर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये पूरी वीडियो देखिए आप और खुद अंदाज़ा लगाइए, जिसको हम वोट देते हैं क्या उसको ये हक पड़ता है ये काम करने का? आराम से किसानों के बीच में जाए, बात करें, उनकी समस्या सुने, क्योंकि वो उनका प्रतिनिधि है। लेकिन ये तरीका कोई नहीं होता किसी भी विधायक का कि एक वोटर को, एक किसान को मारने चले। वो किसान जो हमारे अन्नदाता, वो किसान जिसकी वजह से हम अपना पेट भरते, वो किसान जिसकी वजह से हम खाना खाते, उनको मारने के लिए चल पड़ा, उनको गाली गलौज करने का। पूरी वीडियो देखिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। चलो कोई नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा। बबली जी कह रहे हैं गाड़ी का टक्कर मारी है, किसानों ने कोई टक्कर नहीं मारी साथियों। किसानों से हाथ थपाई करते हुए वीरेंद्र सिंह बबली किसानों से हाथ थपाई करते हुए गाली भी गई है माँ की। कुत्ता बोलते हुए किसानों को कुत्ता। ये देखिए वीरेंद्र सिंह बबली ने क्या नहीं किया, किसानों को कुत्ता बोला, माँ बहन की गाली दी किसानों।